हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6:7 हो जाता है। यदि 11 को पहले नंबर पर और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है, ठीक है, उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि दो संख्याएं, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। ठीक है, तो पहले, ठीक है, यानी फर्स्ट में, ठीक है, पहले जो था इस संख्या का अनुपात कितना था, 3:5। ठीक है, पहले संख्या का अनुपात कितना था, 3:5। अब यहाँ क्या करेंगे कि उसमें कितने का परिवर्तन हुआ। पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा गया। ठीक है, पहली संख्या में कितना जोड़ा गया, 39। ठीक है, और दूसरी संख्या में कितना जोड़ा गया, 14। ठीक है, जैसे जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से लिखना है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो अनुपात कितना हो गया, 6:7। ठीक है, तो तीन में 3:5 में था, पहली संख्या में 39 जोड़े, दूसरी संख्या में 14 जोड़े, तो ये अनुपात कितना हो गया, 6:7 हो गया। ठीक है, यही हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या था, ठीक है, उसके बाद कितना चेंज हुआ और चेंज होने के बाद कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब क्या बोला जा रहा है, तो अनुपात क्या होगा। अब यहाँ तक तो पहले क्या करना होगा, आपको संख्या निकालना होगा। उसके बाद फिर 11 पहले नंबर पर और 6 दूसरे नंबर पे जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा। तो पहले आप संख्या निकाल लो। तो यहाँ से संख्या निकालना आसान होगा। कैसे निकालेंगे, इसको इसको गुना करेंगे, ठीक है, और इसको इसके साथ गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 7×21 और 6×5 = 30। ठीक है, 7×21 6×5 = 30। 30 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। ठीक है, 30 और 21 का अंतर कितना आ जाएगा, 9 यूनिट। ये 9 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। इसको इसके साथ गुना करना है, ठीक है, और इसको इसके साथ गुना करना है। ठीक है, जब हम गुना करेंगे तो 14 छक्के कितना होगा, 84। ठीक है, और 39 सते कितना हो जाएगा, 39 सते हो जाएगा 40 सते 280 में से 7 गया 273। ठीक है, 273 हो रहा है। ठीक है, और 14 छक्के कितना हो रहा है, 84। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 16, 8, ठीक है, 189 हो रहा है। तो इसका अंतर जो आया वो 189, यानी कि ये 9 यूनिट जो हो गया आपका 189। ये कितने गुने हो रहा है, 2 1 21 गुना हो रहा है, 21 नमा 189 होता है। ठीक है, अब संख्या जो हो जाएगा वो 3 यूनिट है, तो 3 गुना 21 कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 21 तिया 63। ठीक है, और दूसरा संख्या हो जाएगा 21 पंचे 105। ठीक है, 21 पंचे कितना हो जाएगा, 105। ये 63 और 105 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, पहले नंबर में 11 को और दूसरे नंबर में 6 को जोड़ा जाए। ठीक है, तो पहले में 11 जोड़ देते हैं, दूसरे में 6 जोड़ देते हैं, तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अनुपात ये हो जाएगा 111। ठीक है, तो ये होता है 2 × 37 और 3 × 37। ठीक है, 2 से 37 बार में, 3 से 37 बार में, तो 2:3 आ गया आंसर, डी नंबर। क्लियर है। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितना था, 5:8 में था। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 8×5 = 13। मूल संख्याओं का योगफल बोला जा रहा है ना, तो 8×5 = 13 का मल्टीपल होगा। देखो 13 का मल्टीपल ये वाला, 13×5 = 65। ठीक है, 13×5 = 3, ये 13 से नहीं कट रहा है, 13×5 = 65, ये भी नहीं कट रहा है, 13×5 = 65, 13×1 = 13, तो इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब सेम काम करेंगे। ठीक है, पहले संख्या कितना था, दो संख्या एक मान लेते हैं और 2। ठीक है, 5:8 में ये संख्या कितना है, 5:8 में है। उसके बाद क्या किए, इसमें यदि पहले में क्या किए, 13 का
वृद्धि किए और दूसरे में क्या किए, 6 का कमी किए यानी -6 किए। तो ये कितना अनुपात हो जा रहा है, 4:6 हो जा रहा है। ठीक है, पहले जो है उसको लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद जो चेंज हो रहा है उसको लिखेंगे और फिर लास्ट में फाइनल जितना हो रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसका किसके साथ करेंगे, तो इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ। तो कितना हो जाएगा देखो तो, ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 4 8 32, 30 और 32 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 यूनिट का आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखना है। अब नेक्स्ट जो होगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, और इसको इसके साथ। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो कैसे निकालेंगे, तो 13 छक्के कितना होता है, 78, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 चौके 24 यानी -24 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा में से छोटा घटाते थे। ठीक है, तो इस दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 78 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 बकीरा 1 7 2 9 1 10 यानी 102 आ गया। 2 यूनिट का कितना मान आ गया, 102, यानी कि ये कितना गुना हो गया, 51 गुना। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है, दोनों मूल संख्याओं का योगफल, तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल कितना है, 8 5 13 यूनिट, 13 यूनिट का कितना हो जाएगा, 51 गुने 13, एक 2 यूनिट जो है आपका 102 है, तो 51 गुना आ रहा है, तो 13 यूनिट कितना हो जाएगा, 51 गुने 13, तो 13 का 3 बाकी रहा है, 13 × 5 = 66 यानी 663, ऑप्शन डी। एक कॉलेज में प्रारंभिक रूप में लड़कों और लड़कियों की अनुपात 5:6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो अनुपात 8:11 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका संख्या बोल रहा है, लड़कियों का, और उसमें भी प्रारंभिक में। तो प्रारंभिक में देखो तो लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:6 यानी बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स का जो नंबर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। देखो तो ये वाला 6 का मल्टीपल नहीं है, 6 का गुना 6 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से ये कट रहा है, 8 6 14, ये भी नहीं कटेगा। 7 दोनों ये 6 से कटेगा, ये 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर। ठीक है, गर्ल्स का जो नंबर होगा 6 का मल्टीपल होगा यानी 6 से कटने वाला होगा, तो 740 6 से नहीं कटेगा, 86 भी 6 से नहीं कटेगा, ये 720 जो है आपका 6 से कटेगा। ठीक है, 120 गुना 6 होता है कितना, 720। ठीक है, ये 640 भी आपका 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी नंबर। एक युद्ध में एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों का विमानों से अनुपात 5:3 था। ठीक है, युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए थे। अब टैंकों की संख्या का विमानों की संख्या के से अनुपात 2:3 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, युद्ध में के पहले जो था टैंक और प्लेन था, विमान था, टैंक और प्लेन था, एक टैंक था और एक टैंक था और प्लेन था। ठीक है, ये बिफोर बता रहे हैं, पहले। ठीक है, युद्ध से पहले जो था ये कितने अनुपात में था, 5:3 में था। ठीक है, यही था। अब क्या बोला जा रहा है, युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए। ठीक है, 1000 टैंक जो है नष्ट हो गए यानी कि -1000 हो गया। ठीक है, उसके बाद 800 विमान नष्ट हो गए, 800 प्लेन जो है -800 प्लेन नष्ट हो गए। ठीक है, अब टैंकों की संख्या विमान की संख्या से अनुपात कितना है, 5:3 में था, उसमें से 1000 टैंक और 800 प्लेन खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो फिर कितना बचा आपके पास, 2:1 में। ठीक है, 2:1 में, यानी ये आपका हो गया इनिशियल। ठीक है, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, परिवर्तन हो गया, और ये हो गया आपका फाइनल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, पहले आपको इनिशियल देखना है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसको देखना है, और फिर चेंज देखना है, फाइनल देखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अंतर लेंगे। तो 5 एका 5, 3 दूनी 6। तो 5 एका 5, 3 दूनी 6, अंतर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ठीक है। दूसरा, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके अंतर लेंगे तो 1600 और 1000। ठीक है, 1600 और 1000 का अंतर कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, तो यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 600। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 600। तो अब क्या पूछा जा रहा है आपको? युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, ये 1 यूनिट जो 600 आया, ये किसका मल्टीपल आया? ये चीज ध्यान में रखना है, फर्स्ट वाले का। ठीक है, इसका, पहले वाले का, इसका। ठीक है, ये जो मल्टीपल आया किसका आया? इसका आया। तो अब क्या पूछा जा रहा है? 1 यूनिट जो है आपका 600 है, तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या चाहिए ना। तो युद्ध के पहले टैंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 5 है, तो 6 पंचे 30, यानी कि 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 1000 नष्ट हो गया। ठीक है, तो 3000 में से 1000 नष्ट हो गया तो कितना बचा? 2000, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कक्षा एक्स के 3 सेक्शन ए, बी और सी में विद्यार्थियों का अनुपात 5:4:7 है। यदि सेक्शन ए, बी और सी में क्रमशः 15, 16 और 9 नए विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 10, 9, 11 हो जाते हैं। तो नए प्रवेश के बाद कक्षा एक्स में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, देखो इसमें 3 अनुपात दिया है, ए का भी। ठीक है, ये ए का है, ये बी का है। ठीक है, और ये सी का है। ठीक है, उसमें फिर क्या हुआ कि ए में 15 बच्चा प्लस हुआ। ठीक है, 15 स्टूडेंट। ठीक है, और फिर बी में 16। ठीक है, और सी में प्लस 9 हुआ। ठीक है, उसके बाद जाके ये फिर अनुपात हो गया ए, बी और सी का। ठीक है, तो 3 अनुपात वाला तो सॉल्व किया नहीं है हम लोग, किसी दो को ही ले लेते हैं। ठीक है, या तो ए बी, बी सी या ए सी। ठीक है, तो किसी दो को ही ले लेते हैं। चलो हम ए और बी से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी में पहले, ए और बी में पहले जो था वो कितना था? देखो तो 5:4 था। ठीक है, 5:4 था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें से कितना स्टूडेंट और आ गया? ए में आया +15। ठीक है, और बी में कितना आया? +16। ठीक है, बी में कितना आया? +16। ये बात क्लियर है। अब देखो तो ए में कितना आया? 15 और बी में कितना आया? 16। तब जाके अनुपात कितना हो गया? 10:9 हो गया। ठीक है, 10:9 हो गया। जब आ गया इतना तो 10:9 हो गया। तो अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 9 पचे 45, 10 चौके 40। 45 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। इस 5 यूनिट का आंसर आपका क्या होगा? 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? फिर क्या करेंगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अंतर कितना आ रहा है? देखो तो अंतर आ रहा है 15×135 और 10, 16 + 160। 160 में से 135 गया तो कितना बचा? 25। ठीक है, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना आ रहा है? 25, यानी कि कितने गुने? 5 गुने। अब क्या पूछा जा रहा है कि नए प्रवेश के बाद कक्षा एक्स में विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो पहले कितना था? 5 गुना हो रहा है ना, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद डायरेक्ट करते हैं, 1 सेकेंड। टोटल पहले कितना था? 5, 4, 9। ठीक है, 5, 4, 9, 7, 16। पहले 16 था, तो 16 यूनिट में पहले बच्चा कितना हो जाएगा? 5 गुना, यानी कि कितना हो गया? 80 स्टूडेंट पहले था। ठीक है, इस इस प्रोसेस से जो निकालते हैं तो वो वैल्यू किसका आता है आपका? ये फर्स्ट वाले का मल्टीपल आता है। ठीक है, किसका मल्टीपल आता है? फर्स्ट वाले का। तो ये 80 हो गया आपका, किसका? पहले। ठीक है, पहले जो छात्रों का संख्या था 80 था, तो अब कितना हो जाएगा?
80 पहले था, बाद में कितना आया, 15 आया, ठीक है। फिर कितना आया, 16 बी में, और सी में कितना आया, 9। इस सबको जोड़ेंगे तो 16 9 25, 5 30 10 40, 80 40 कितना हो जाएगा, 120, यानी ऑप्शन बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट है, एक गांव में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात 5:4 है और साक्षर पुरुषों का साक्षर महिलाओं से अनुपात 2:3 है। निरक्षर पुरुषों का निरक्षर महिलाओं के से अनुपात 4:3 है, ठीक है। यदि गांव में 3600 पुरुष साक्षर हैं तो गांव में महिलाओं की संख्या, कुल संख्या कितनी है। एक बात यहाँ ध्यान से देखो, ये 3600 जो दिया है वो किसका दिया है, साक्षर पुरुष का, ठीक है। तो देखो साक्षर पुरुष का अनुपात दिया है, यहाँ देखो साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं का अनुपात कितना है, 2:3, यानी ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, और किसका अनुपात दिया है, साक्षर का, ठीक है। साक्षर का जो अनुपात दिया है वो 2:3 दिया है, ठीक है। और ये 3600 किसका दिया है, पुरुष, ठीक है, यानी मेल का जो वैल्यू है वो कितना है, 3600 है, ठीक है। तो ये कितने गुने हो रहा है, 1800 गुने, ठीक है। कितना गुना हो रहा है, 1800 गुना। तो फीमेल जो साक्षर होगी, यानी महिलाएं जो साक्षर होगी, तो 18 तिया 5400 हो जाएगी, ठीक है। एक बात ये समझ में आ गया, ठीक है। महिलाओं का जो साक्षर महिलाओं की संख्या है वो कितना है, 5400। अब अगर टोटल महिलाओं में से टोटल जनसंख्या में से साक्षर वाले को माइनस कर देंगे तो निरक्षर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो टोटल कितना है, टोटल का जो अनुपात है वो कितना है, टोटल का अनुपात कितना है, 5:4, ठीक है। टोटल का अनुपात कितना है, 5:4। उसमें से देखो तो कितना साक्षर है, 3600 मेल साक्षर है, यानी कि टोटल में से अगर 3600 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल महिलाओं में से भी हम क्या करेंगे, 5400 साक्षर को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, निरक्षर आ जाएगा, जो कि कितना है, 4:3 में, ठीक है। 4:3 में, ये जो है आपका किसका है, निरक्षर, ठीक है, निरक्षर, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालते हैं, इसका इसके साथ गुना, ठीक है, और इसका इसके साथ गुना, दोनों का अंतर, ठीक है। तो 5 तिया 15, 4 चौक 16, अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुना, फिर इसका इसके साथ गुना, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 तिया कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, 6 तिया 18, 108, तो 10,800 हो जाएगा। और 54 चौके करेंगे, एक सेकेंड, 54 चौके करेंगे, एक सेकेंड, 54 चौके, ठीक है, 21,600 हो जाएगा, 54 चौके कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, और डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 21,600 हो जाएगा, और 3600 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108, यानी कि 10,800, ठीक है। दोनों का अंतर निकालेंगे, एक बार कर देते हैं, ठीक है। 4 चौक 16, 216 पर 2 जीरो, ठीक है, और 3 से करेंगे तो 108 पर 2 जीरो, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ 216 में से 108 गया, 108, यानी कि एक यूनिट का जो मान आ गया वो 10,800 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, गांव में महिलाओं की कुल संख्या, देखो तो गांव में महिलाओं की कुल संख्या कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का कितना, 108, 10,800 गुना हो जाएगा, ठीक है। 10,800 गुना करेंगे तो 0 0 लास्ट में आएगा, 4 8 32 का 2, ठीक है। तो 0 0 2 देखो एक नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, साथ ही अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या पिछली कक्षा से 3 कम होती, तो
उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या से अनुपात 22:3 होता। आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है। ठीक है, ये उत्तीर्ण है यानी पास है और ये फेल है, और इसका अंतर आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में। ठीक है, तो इसका अंतर देखो तो कितना हो रहा है, 21। 21 का मल्टीपल देखो, 132 21 से नहीं कटेगा, 126 6 बार में कटेगा, 174 आपका 21 से नहीं कटेगा, 150 भी 21 से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है, क्योंकि इस दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, तो आंसर जो होगा 21 का मल्टीपल होगा, तो 132 नहीं कटेगा, 174 भी, 150 भी 21 से नहीं कटेगा, तो 126 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक स्कूल की सुबह की पाली और दोपहर की पाली में छात्रों की संख्या का अनुपात 13:9 था। एन छात्रों के सुबह की पाली से दोपहर की पाली में स्थानांतरित होने के बाद उनका अनुपात उक्त अनुपात 19.4 हो गया। अब 153 नए छात्रों ने स्कूल में प्रवेश मांगा और ये छात्र क्रमशः 6:11 के अनुपात में सुबह और दोपहर की पाली में शामिल हुए। यदि नए प्रवेश के बाद स्कूल की सुबह की पाली और दोपहर की पाली में छात्रों की संख्या का अनुपात 24:19 हो गया, तो n का मान ज्ञात करें। देखो, एक स्कूल है, उसमें सुबह की पाली है और शाम की पाली है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट है और आफ्टरनून शिफ्ट है। ठीक है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, ठीक है, और एक आफ्टरनून शिफ्ट है। ठीक है, और इसमें अनुपात कितना है, 13:9 में, 13:9 है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि एन छात्रों को सुबह की पाली से दोपहर की पाली में स्थानांतरित होने के बाद यह अनुपात कितना हो गया, 19:14, यानी कि एन पाली को क्या किया गया, मॉर्निंग शिफ्ट से निकालकर, यानी कि माइनस एन किया गया मॉर्निंग शिफ्ट से। ठीक है, और उसको डाल दिया गया इवनिंग शिफ्ट में, यानी प्लस एन कर दिया गया तब आफ्टरनून शिफ्ट में। ठीक है, तब जो इस दोनों का अनुपात हो गया वो हो गया 19:14। ठीक है, ये तब कितना हो गया, 19:14 हो गया। तो अब देखो, छात्रों का जो अगर मान लेते हैं कि 5 और टोटल स्टूडेंट था, मॉर्निंग शिफ्ट में 10 था और इवनिंग शिफ्ट में 12 था। ठीक है, इससे क्या किया, 2 निकाल दिया। ठीक है, इससे क्या किया, 2 निकाल दिया, और इससे इसमें क्या किया, 2 जोड़ दिया, तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 14। तो टोटल देखो यहाँ भी कितना होगा, 22 स्टूडेंट होगा, और यहाँ भी 8 4 12, यानी टोटल यहाँ भी 22 स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का जो नंबर होगा वो हमेशा समान रहेगा, क्योंकि एक से निकाला है दूसरे में डाला है, तो टोटल स्टूडेंट का जो नंबर होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो आपको नंबर क्या करना होगा, समान करना होगा। देखते हैं समान है या नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो 13:9 कितना हो रहा है, 22। ठीक है, और यहाँ देखो तो 19 और 14 कितना हो रहा है, 33। ठीक है, 19 और 14 कितना हो रहा है, 33 हो रहा है, जो कि क्या है, बराबर नहीं है। तो ये कितना हो रहा है, 13:9 कितना हो रहा है, 22। ठीक है, ये 22 हो रहा है, और ये 19 और 14 कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 22 और 33 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, 66 करेंगे, तो 22 वाले को 66 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना, 33 वाले को 66 करने के लिए 2 से गुना, यानी इसको क्या करना होगा आपको, 3 से गुना, इस पूरे को क्या करना होगा, 3 से गुना। ठीक है, और इस पूरे को क्या करना होगा, 2 से गुना, तो गुना कर देते हैं। इसको करेंगे तो 3 से 13 तिया 39, 9 तिया 27। ठीक है, 13 तिया 39, 9 तिया 27, इसको 2 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, 14 दूनी 28, 38 14 दूनी 28। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। इतना बात समझ में आ गया कि क्या किए। अब देखो, यहाँ 39 से 1 यूनिट घट रहा है, इधर 27 से 28 1 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी एन जो आपका आ रहा है, एन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड इधर लिख रहे हैं, एन जो आ रहा है आपका वो
1 यूनिट आ रहा है, ठीक है। n कितना आ रहा है 1 यूनिट, 27 से 28 हो रहा है 1 यूनिट, 39 से 38 हो रहा है 1 यूनिट, यानी n का जो मान आ रहा है वो कितना 1 यूनिट आ रहा है। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि 153 न्यू स्टूडेंट था, ठीक है। 153 न्यू स्टूडेंट था, उसमें 6 और 11 के अनुपात में बांटा गया, यानी कि अगर 6 और 11 के अनुपात में दिया गया, ठीक है, तो मान लेते हैं 6x होगा मॉर्निंग में और 11x होगा आफ्टरनून में, ठीक है। मॉर्निंग में और दोपहर में होगा, ठीक है। 6x होगा मॉर्निंग में और दोपहर में होगा 12x। अब जब इसको इसको मिलाया गया तो फिर अनुपात कितना हो गया 24:19, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा। इसमें अगर 6x जोड़ दिया, ठीक है, और फिर इसमें भी कितना जोड़ दिया 11x, ठीक है। पहले कितना था, ये था इनिशियल में प्रारंभ में कितना था 38:28 था, ठीक है। उसके बाद ये इसमें 6x और 11x जोड़ दिया गया, तब अनुपात कितना हो गया 24:19, ठीक है। ये यहाँ से जो है क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका चेंज हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 38:19 करेंगे, ठीक है। 38:19 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 अठे 152 का 2 हो जाएगा, यानी 15, 19 दिया 57 और 15 यानी 72, ठीक है। एक सेकेंड, 57 और 15, ठीक है, 72 हो जाएगा। और फिर इधर हो जाएगा 24:28, ठीक है। तो 24:28 करेंगे तो 24, ये हो जाएगा 24:28 हो जाएगा आपका 672, ठीक है। 24:28 करेंगे तो 672, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 12, 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि 50 आ रहा है आंसर, ठीक है। 50 यूनिट आ रहा है। क्लियर है। इस 50 यूनिट का वैल्यू कितना होगा ये आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालते थे, अब इसका इसके साथ गुना, ठीक है, और इसका इसके साथ गुना, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 गुने 6 करेंगे तो 19 छक 114, ठीक है। और फिर हो जाएगा 11 गुना 24 करेंगे तो 264x, ठीक है। 264x में 114x माइनस करेंगे तो 150x आ गया, यानी कि ये कितना आ गया 150x, ठीक है। तो 50x आ गया आपका 150 यूनिट आ गया 150x, यानी कि एक यूनिट जो है आपका कितना हो गया 3x, ठीक है। एक यूनिट कितना हो गया 3x। अब देखो तो 6 और 153 स्टूडेंट टोटल था, ठीक है। तो 6 और 6x और 11x कितना हो जाएगा 17x, ठीक है। तो 17x ये टोटल कितना हो गया 17x। 17x ही क्या है आपका 153 है, ठीक है। 17x ही क्या है आपका 53। तो 17 से कितने बार में 9 बार में, यानी x का मान जो है कितना आ गया 9 आ गया। तो 3 9 27, ऑप्शन